हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है धारा और अपवाह वेग में संबंध पर। धारा और अपवाह वेग में संबंध। बच्चों हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है बच्चों, उसे ही कहा जाता है विद्युत धारा। इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों चलिए बात करते हैं अपवाह वेग की, जिसे कि हमें इस प्रश्न में भी बताना है। तो चलिए बच्चों हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर, जहां पर कि हमें अपवाह वेग को समझाना है कि अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों हम अपवाह वेग को, कि क्या होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग बच्चों चलिए मान लेते हैं कि यह है एक चालक। यह हमने ले लिया एक चालक, और यह है चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक है बच्चों, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये चालक है हमारा। अब बच्चों हम जानते हैं कि चालक में बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उष्मीय प्रक्षोभ के कारण निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, परंतु इनकी गति जो है बच्चों वह अनियमित होती है। अनियमित गति होती है बच्चों, और अनियमित गति होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो निरंतर आपस में टकराते रहते हैं बच्चों एक दूसरे से, जिससे कि किसी भी एक निश्चित दिशा में उनका परिणामी वेग शून्य होता है। ठीक है बच्चों, परिणामी वेग शून्य होता है। इसीलिए बच्चों यहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का किसी भी एक निश्चित दिशा में कोई परिणामी प्रवाह नहीं है। परंतु बच्चों जब हम इस चालक के सिरों पर बैटरी लगाकर हम एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर, चलिए बच्चों हमने ये प्लस लिया ये माइनस लिया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। और बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगेगा, और इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होंगे, बैटरी के धन सिरे की ओर, यानी चालक के धन सिरे की ओर जो है आकर्षित होने लगेंगे या खींचे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, और जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं। तो बच्चों सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे जाते हैं, उसी औसत वेग को बच्चों कहा जाता है अनुगमन वेग। चलिए बच्चों मैं परिभाषा लिख देता हूं कि अपवाह वेग क्या है। अपवाह वेग, तो बच्चों अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलेंगे इस प्रश्न के दूसरे पड़ाव की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम चलेंगे इस प्रश्न के दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां हमें धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए बच्चों हम ले लेते हैं एक चालक। ये हमने ले लिया बच्चों एक चालक,
चालक लेना है हमें, ये हम ले रहे हैं एक चालक, और मान लेते हैं बच्चों की इस चालक की जो लंबाई है, इस चालक की लंबाई हम ले रहे हैं स्मॉल l, और इसका जो बच्चों अनुप्रस्थ परिच्छेद है इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद मान लीजिए कि a है। और अब हम इस चालक के सिरों पर क्या करेंगे बच्चों, इस चालक के सिरों पर हम बैटरी जोड़ देंगे, जिससे कि इस चालक में क्या होगा बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धनात्मक सीधे से ऋणात्मक सीधे की तरफ, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत अर्थात चालक के धनात्मक सीधे की ओर चलने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक PQ चालक है जिसकी लंबाई है स्मॉल l, और हमने इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल लिया है a। बच्चों यहां पर चालक का आयतन कितना हो जाएगा, देख लीजिए, चालक का आयतन ये हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है बच्चों, अब यदि हम ये मान लेते हैं बच्चों कि इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, अगर हम ये मान लेते हैं कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो बच्चों यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चलिए हम इसे कैपिटल N का नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आयतन इंटू स्मॉल n, यह एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हो जाएगा आयतन। बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E आवेश होता है। यहाँ पर कुल जो है इतने इलेक्ट्रॉन है, तो चालक पर कुल आवेश कितना आ जाएगा बच्चों, चालक पर कुल आवेश, चालक पर कुल आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर ALN, ये हो जाएंगे कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन पर आयतन। तो ये मिल गया बच्चों हमें चालक पर कुल आवेश। बच्चों देखिए अब आपने क्या था, हमने चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया है, जिससे कि उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया है, और जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग Vd से गति करने लगते हैं। मान लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों को इस चालक को पार करने में कितना समय लगता है, T समय लगता है। तो बच्चों हम जानते हैं T बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी यहां पर L हो जाएगी, और चाल तो Vd है, इनका औसत वेग जो है Vd, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे क्योंकि हम इसे एक पहले ही ले चुके हैं। अब बच्चों हमारे पास समय है, हमारे पास कुल आवेश है, और हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो चलिए यहां मान रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा ALNE बटे T का मान है L बटे VD। तो इसे हल करने पे बच्चों में मिल रहा होगा I बराबर NEAVD। यही है बच्चों धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।